जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट होता है x का और c एक कांस्टेंट होता है। जीरोज निकालने का, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए दो तीन मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक का बात करेंगे हम, जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। और एक आध रूल होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अगर d जीरो से बड़ा है तो दो जीरोज मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। अगर d जीरो के बराबर है तो दो जीरोज मिलेंगे और दोनों एक ही जैसे मिलेंगे। और अगर d छोटा है तो जीरो से छोटा है तो जीरो जो होंगे वो जीरो नंबर्स होंगे, अनरियल नंबर्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, हमें जीरोज निकालने हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? b स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास b क्या है? हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 6। b की वैल्यू है -5, यानी 5 का स्क्वायर, फिर 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 6। ठीक है, 25 माइनस 24 यानी 1। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मूला पे। फॉर्मूले पे आते हैं तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा? माइनस बी, यानी -5 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमने क्या निकाला? 1, यानी √1 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है, यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस √1 की वैल्यू होती है 1 और 2 इंटू 1 होती है 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो साइन है। ठीक, अगर हम प्लस को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 3। अगर हम माइनस को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, वैल्यू हो जाएगा 2। हमारे पास दो जीरो मिले। ठीक, पहला है 3 और दूसरा है 2, यानी अगर हम ये कह दें अल्फा की वैल्यू हो गई 2 और बीटा की वैल्यू हो गई 3, यानी 0 1 0 2। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो रिलेशन मिलते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोज, सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। इनकी कुछ वैल्यू होती है। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है c/a, और हमें इसी को वेरीफाई करना है, और यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अल्फा की वैल्यू मिल गई है 2 एंड बीटा की वैल्यू मिल गई है 3। ए की वैल्यू मिली है 1, बी की मिली है -5 और सी की मिल गई है c। ठीक, हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज की, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक, की वैल्यू क्या होती है? -b/a। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू 3, माइनस b की वैल्यू कितनी है? -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1। 3 प्लस 2 5 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाई 1 इज 5। ये वेरीफाई हो गया। ठीक, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा,
इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 1। 2 3 जा 6 एंड 6 is divided by 1 is 6। वेरीफाइड। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। हमें हर क्वेश्चन के लिए इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसके लिए हमको जीरोज निकालना है, तो हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ए की वैल्यू क्या होगी? 1, बी की वैल्यू माइनस 6, सी की वैल्यू 11, डी की वैल्यू माइनस 6। ठीक है, हमें जीरो निकालना है, तो हमें जो भी कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स देखने होते हैं। कांस्टेंट का फैक्टर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अगर हम 1 को पुट करें तो क्या होगा? क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी x माइनस 1 क्या हो गया? पहला हमको जीरो मिल गया, यानी जीरो क्या है? 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1। ठीक है, पहला जीरो मिलते ही हमें क्या करना होता है? पहले जीरो से हमें डिवाइड करना होता है बाकी जीरोस को निकालने के लिए। क्यूबिक है यानी जाहिर सी बात है कि 3 जीरोस निकलेंगे। हमारा पहला जीरोस क्या है? x माइनस 1। ठीक, अब इससे हमको डिवाइड करना है किसको? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को। जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी? एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के पास हमें इन्हें पुट करना है, तो एक्स क्यूब और ये 6 है माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज रहती है, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 0 हो जाएगा और 6 माइनस में है और प्लस में है एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट होगा और 5x स्क्वायर बचेगा, फिर 11x माइनस 6। ठीक, फिर हम अब इसमें 5x से अगर x माइनस 1 में अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 5x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो अब दूसरा हमारे पास जाएगा प्लस माइनस 5x, माइनस 5x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5x से करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज करो, प्लस और इसकी माइनस, ये दोनों 0 हो जाएंगे और प्लस 11 में से प्लस 5 जाएगा तो बचेगा 6x माइनस 6। अब नेक्स्ट अगर हम प्लस 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 6, साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करते वक्त। ठीक, ये भी 0 और ये भी 0, यानी रिमाइंडर 0। यानी हमें नेक्स्ट जीरो क्या मिले? पहला था हमारे पास x माइनस 1, नेक्स्ट मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसको भी तोड़ना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 5, c की वैल्यू है 6। हम पुट करते हैं, b की वैल्यू है माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b की वैल्यू है माइनस 5 देन इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6 अपन 2, a की वैल्यू है 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस
प्लस माइनस रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 1 1 एंड रूट 1 की वैल्यू होती है 1, then 1 2। If we consider a plus, then we have a 6 divided by 2, value is 3. If we consider minus, then we have 4 divided by 2, then value is 2। पहला जीरो हमें मिल चुका था, अब हमें दूसरे और तीसरे भी मिल गए। दूसरा जीरो हो जाएगा x माइनस 2 एंड तीसरा जीरो हो जाएगा x माइनस 3। यानी अगर हम तीनों जीरोज की बात करें तो हमारे पास तीनों जीरोज क्या आ जाएंगे, जीरोज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इन तीनों में से इन तीनों को अगर हम इस वाले इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन क्या था, एग्जाम्पल हमने यही लिया था, इस वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, तो हमें तीनों जीरो मिल गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जैसे कि हमें पता है कि क्यूबिक में 3 जीरोस पाए जाते हैं, तो हमारे पास रिलेशन भी 3 बनते हैं। पहला सम ऑफ जीरोज, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, दूसरा हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये होता है। तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब हम बात करें इनके रिलेशन की। ठीक है, कोफिशिएंट्स के साथ। ये तो हमारा रिलेशन हो गया जो कि इतने बनते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट के साथ इनका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का रिलेशन होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम का रिलेशन होता है सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है माइनस डी बाई ए। तो हम वेरीफाई करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, जिसके 3 जीरोज थे 1 2 3, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले था सम ऑफ जीरोज में क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। सेकंड था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, गामा इंटू, इसका वैल्यू था सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये था माइनस डी बाई ए। अब यहां पे हम पहले ए बी और सी और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6, सी की वैल्यू हो जाएगी 11 और डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6। ठीक है, हमें इन्हें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू है 2, एंड गामा की वैल्यू है 3, माइनस बी की वैल्यू है माइनस 6 और ए की वैल्यू है 1। तो 3 2 एंड 1 इक्वल टू 6 एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस देन 6। ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3
प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 11 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 इक्वल टू 11 वेरीफाई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू माइनस डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी -6, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू थी 1, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एंड प्लस माइनस इज मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस एंड देन 6 इज डिवाइडेड बाय 1 इज 6 वेरीफाइड। ये हमारा था क्यूबिक के लिए।